Hello everyone, welcome to Economics Academy. So we were discussing the particular Yojana March month magazine whereby it has been given up with the art and culture in digital age. We have discussed a few parts in it. So now I come up with some sensitive philosophical approach whereby power of art and what is the power of art in healing certain senses or mental health issues and related with what self expression it can be made. So इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं विच यू कैन यूज इन एसेस, फिलोसॉफिकल कोड्स, और आप कभी आंसर लिखेंगे जीएस पेपर 4 में और पॉवर्टी के हिसाब से आंसर लिखेंगे जीएस पेपर 2 में, और डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रॉमा, और किससे भी आंसर लिखेंगे, ये थोड़ा आर्ट के बारे में लिखने का जरूरत है. So these statements which I am showing you, they will help you in marking your answer writing as such, as well as you can open up answer in art and culture. So if they have asked like ancient times में art and culture, what is the role of art in developmental procedure or art in treating certain diseases, तो ये statements लिख के आप start कर सकते हैं. इसमें ज्यादा prelims में तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना. This is completely related with some key fundamental points or phrases where you can use it in the यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग. तो पहला स्टेटमेंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्ट वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल एंड डस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द लाइफ. सो एवरीडे लाइफ में डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीथिंग विच वुड बी देयर. तो यहां पे पिकासो ने एवरी डे बोल के बोला था. क्लियर. आर्ट वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल, डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, जो हर धूल हमारे अंदर होता है. This art has the ability to wash away everything. This is not said by me. This is said by Pablo Picasso. So generally Picasso paintings are very famous across the world. So generally Mona Lisa painting को देखते ही हम उसको Picasso painting बोलते हैं. See, Picasso painting is not a painting or a single imagery painting. Picasso, he is a artist. He has painted huge number of paintings which have greater demand across the world. He has said related with the art, saying art washes away from the soul and dust of everyday life में जो dust होता है वो wash out करेगा. So these kind of statements you can use in answer writing, philosophical answers और essay में. So psychoanalyst जो बोलते हैं art के बारे में, what is the power of art which we have, they have analyzed art as form of sublimation or transformation of one's reality into something useful for us. सो ये साइको एनालिस्ट जो बोलेंगे, ये क्या बोल रहा है, आर्ट इज सब्लिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वंस रियलिटी. फॉर एग्जांपल, मेरा एक रियलिटी जो भी है, दैट पर्टिकुलर रियलिटी इफ आई ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग यूजफुल फॉर एवरीवन. सो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कुछ आर्ट है विच आई हैव डेवलप्ड, विच आई हैव मेड इट इनटू रियलिटी, एंड व्हेन आई मेड इट इनटू रियलिटी, इफ इट इज बीइंग यूजफुल फॉर समवन, उसको आर्ट बोल रहे हैं साइको एनालिस्ट के हिसाब पे. तो ये ज्यादा यूज नहीं होगा आपका आंसर राइटिंग में, क्योंकि आप साइको वी को लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे. तो एग्जामिनर खुद सोचेगा कि लाइक ये खुद साइको है, शायद ही इसने लिखा होगा. सो ऐसे साइको एनालिस्ट के बारे में मत लिखो. फिलोसॉफिकली देखो, फिलोसॉफिकली व्यूड आर्ट इज ऑलवेज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी. सो जो भी प्रॉब्लम होता है उसका आर्ट फॉर्म एक होता है ना. सो इट इज व्यूड आर्ट एज always an interpretation of problem of reality. If there is any problem in the reality world, उस problem को interpret करना is what the art is. For example, रामायण कुरुक्षेत्र में, भगवद गीत में कृष्ण ने बहुत ज्यादा अर्जुन को बोध किया था, like during the war incidences. So problem जो भी थे उसका रियलिटी बताया गया था. सो उस मास इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, विजडम गिविंग टू अर्जुन इज ऑल्सो एन आर्ट. सो फिलोसॉफिकली आर्ट कैन बी कंसिडर्ड इन दैट पर्टिकुलर वे. सो विच कैन बी अ रेस्पॉन्स और अ रिएक्शन टू रियलिटी इन विच वी आर फोर्स टू लिव. जो अर्जुन ने रिएक्शन दिया था, उस जो गीतोपदेश कृष्ण ने दिया, सो वो फिलोसॉफिकली कंटेक्स्ट में ट्रू है. सो ये सारे लाइंस जो भी हैं, इसमें तो कुछ प्रीलिम्स का क्वेश्चन आना नहीं है. सो एसे में या जीएस पेपर 4, 2, 3 में आपको लिखना पड़ेगा. सो आर्ट इज क्रिएटिंग एन आइडियल मॉडल ऑफ रियलिटी और समटाइम्स इट्स क्रिटिक और नेगेशन विच इज प्रेजेंट. सो आर्ट गोज बियॉन्ड वर्ड्स, कैथरिस और फ्री एक्सप्रेशन. जनरली अर्लियर ड्यूरिंग द होमोसेपियन टाइम्स, जब लोग केव्स में जीते थे, व्हेन पीपल यूज्ड टू लिव इन केव्स,
they used to draw some arts relatively with free of expression. तो आजकल हमारा एकेडमिक्स में स्कूल में जाके आप पेंटिंग करो, टीचर आके बोलेगा तुम ऐसा पेंट करो, यू ड्रॉ दिस माउंटेन लाइक दिस, यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर विलेज लाइक दिस, बस को ऐसा ड्रॉ करो, टॉम को ऐसा ड्रॉ करो, जेरी को ऐसा ड्रॉ करो. बट फ्री एक्सप्रेशन को हम कैथरीज बोलते हैं. जनरली जो साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट रहते हैं, पीपल हु यूज आर्ट टू ट्रीट द मेंटल हेल्थ, they use this particular aspect of free expression. They ask that particular patient to draw anything of their wish, and by seeing that particular mode, they will analyze what is the condition of that particular payment. So, that particular patient. So, art goes beyond words, which can express the feeling of those particular people who are not conscious or who are not in a mental state to have a logical thinking or logically analyzing the thing and give an answer to them. So, जो free expression होगा हम कैथरीज बोलते हैं. So, this particular catharis which is there, the free expression is one of the best therapeutic tools known to the psychologist which they generally use. तो children को अगर treat कर रहे हैं, I'll give you an example. Recently, one of my friend is a psychiatrist as such. So, what he has did is, a child of age group of that particular kindergarten, he looks very moody every time because his mother and father generally goes to work. So that particular child was taken to a psychologist. So what psychologist have did is, he has used this method of free expression to the child. He has given some painting and paperwork and asked that particular kindergarten children to paint it. So kindergarten children has painted some black and brown painting, clear, and he has given a title something related with the movie, watching movie in this particular theater, है ना. So उसमें वो psychologist ने, like he has taken an outcome from that. Like आप देखो kindergartens को, the people who are in the school age of kindergartens, अगर वो लोग को movie दे लेके गए, so what would they watch? Sitting in the seat, आगे का कुर्सी दिखेगा बस. मूवी में क्या एंजॉय करेंगे? सो एबनॉर्मली दे हैव फाउंड नो एंजॉयमेंट इन दैट पर्टिकुलर थिएट्रिकल वॉच. सो दैट वाज द कंक्लूसिव आउटकम व्हिच दिस साइकोलॉजिस्ट विल बी टेकिंग आउट जनरली थ्रू दिस कैथरीज एंड फ्री एक्सप्रेशंस. जनरली दोज हु हैव मेंटल इल हेल्थ, through them also using this free expressions and catharis, what color they are using, how they are painting, what are the things which they are submissing, on that basis they will try to heal that particular patient. So it is used to generally enable healing, exclusively mental ill health. Art therapy uses art for healing through self expression, and through integrative methods art therapy engages the mind, body, spirit in ways that distinct from verbal articulation alone. Generally speech therapy एक होती है, but art therapy जो भी है, it has more beyond words than the speech therapy, exclusively for those people who have this mental illness as such, who doesn't have that cognitive mind to analyze or logically analyze the stuff. So expressive art therapies can heal mental health. विजुअल, बिकॉज इस आर्ट में क्या होता है, एक्सप्रेसिव आर्ट में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांसिंग में, इफ यू सी चिल्ड्रन आउट ऑफ जॉय दे जनरली टेंड टू डांस. सो व्हाट द डांस रिप्रेजेंटेशन इज दैट दे आर फीलिंग हैप्पी. सो इफ द चिल्ड्रन आर सिटिंग जस्ट क्वाइट, so they are giving a expressive mood of they are in a moody stage or they are in an angry stage. So that is what the general outcome is. So visual and symbolic expression gives voice to the experience and empowers individual at a base. Communal represent, communal का मतलब है ग्रुप और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में दिस पर्टिकुलर आर्ट, एक्सप्रेसिव आर्ट जनरली टेंड्स टू गिव इट. सो एग्जांपल देखते हैं, लाइक राम मंदिर बनाया गया था, उसमें राम का मूर्ति है. इट हैज बीन डिजाइन्ड फ्रॉम वन आर्टिस्ट, उसका नाम मैंने भूल गया, फ्रॉम कर्नाटका. सो वाई एक्सक्लूसिवली, उतना खास बात क्या है वो राम बनाने में? सो वी कॉल इट एज बलराम, लाइक राम का छोटा वर्जन जो भी है, व्हेन राम वाज चाइल्ड, उसका वर्जन से बनाया गया था. सो वी गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ राम. तो उसमें ज्यादा पेंटिंग्स और डेकोरेटिव आइटम्स इन्वॉल्व नहीं किए थे, ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, एसेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वो मूर्ति को बनाया गया था. सो इफ यू जस्ट गो टू अयोध्या एंड सी राम, you will directly get a feeling that you are exclusively seeing Lord Ram over there. मतलब आपको ऐसा लगता है कि लाइक भगवान सामने खड़े हैं. The best example I have seen it in मथुरा. तो जब लॉर्ड कृष्णा को देखा था मैं मथुरा टेम्पल में, तो I felt the same in that particular regard. So these expressive arts generally have the notion of like influencing the individual.
दैट्स द रीजन वाई जो भी मेंटल इल हेल्थ होते हैं उस लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे या कम्युनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, एक्सप्रेसिव आर्ट वुड बी हेल्पिंग देम टू हील. Communal level pe also, in a group aspect also, these arts might change the idealistic spirit. So for example, there might criminals who would be in the jail, best example leta hu, so they would be shown up with certain stories or dramas which are related with good always win on bad. So through that particular expressive art performances, their mental ill health can change. So agar aate hain children and art ke bare mein, क्लियर, चिल्ड्रन हैव द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल्स. जो भी वो लोग बनाते वो दिल खोल के बनाते, ऐसा नहीं कि ऐसा ही डिजाइन बनाओ, माउंटेन ऐसा बनाओ. सो चिल्ड्रन फाइंड इट इजियर टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू ड्रॉइंग, पेंटिंग और अदर आर्ट फॉर्म्स. सो हेंस इट इज कॉग्निटिव एविडेंस दैट these art forms have more than words and they are more than emotions. An art therapist can use this child's art. So अगर child art therapist अगर आप लेके गए चिल्ड्रन को, child जो बनाया था art, clear, to better understand the child's emotion, responses and thoughts. Recently I have seen one particular case. एक mother थी, she was a lawyer and she never went to any parents teacher meeting of her daughter since the past 2 to 3 years. So finally one day she visits to the school and on the school, जो school का classroom होते हैं, उसके classroom के walls पे whatever drawings their particular children have drawn, they would be pasted. So वो particular wall पे क्या हुआ था, द डॉटर जो छोटी बच्ची थी फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड की, शी हैज ड्रॉन एवरी इमोशन व्हाट शी वांट टू कैरी अलोंग विथ हर मदर विच शी हैज मिस्ड इन हर लाइफ. क्लियर, मदर से जो जॉयफुलनेस है, प्लेइंग है या बाहर जाने का है, कार ड्राइविंग है और ट्रैवलिंग है, ये सारे ये जो ड्राइंग्स में थे उसमें दिखा रहे थे. सो दीज ड्राइंग्स हैव इम्प्रेस्ड हर मदर एंड हर मदर हैज टुक ए लॉन्ग गैप ऑफ 2 to 3 years फ्रॉम हर वर्क प्रोफेशनल एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद द डॉटर. तो ये केस स्टडी था, मैं ऑनलाइन में पढ़ा था वैसा. सो दीज आर्ट थेरेपिस्ट कैन easily come to a conclusion regarding with what the child emotion is and responses. Through that, जो भी child का traumatic situation है, emotional imbalance situation है, that can be calculated effectively. So child in trauma does not have cognitive capacity, as I've already said. People who are unconscious or who are in the trauma, उसका cognitive capacity बहुत कम होगा कि like वो logically analyze कर सके like what is good or not or what it happened, why it has happened. So in colors and shapes, they explain it very easily. अगर black color choose कर रहे, it means their mood is in a negative mode. Pink, white, red का मतलब angry mode, white peace mode. मतलब वो colors and shapes से they can explain it very easily. So that is what the art can help. Art power जो भी है इतना तक चलेगा कि like beyond words, beyond music, beyond painting, ये art visualization form है that can come into picture. So benefit of art as source of healing and power. अगर आप देखेंगे, so aid, first thing is initially it would be acting as an aid to an expression. जो भी expression आएगा उसका aid कुछ तो निकलेगा जो first aid करना चाहिए. Then this particular art will help in building confidence and gaining the control on individual and community as well. And it helps in improving the cognitive capacity skills and motoring skills, and it will help in developing the personality skills. Along with that, the creative outlet which we would be having, that creative outlet would also increase in this particular regard, है ना. तो इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, बट दिस पर्टिकुलर साइकियाट्रिक एविडेंस विल हेल्प यू इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. जब आप IAS बन जाएंगे तो इसमें से ना प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा ना मेंस क्वेश्चन आएगा, बट थोड़े फ्रेजेस जो भी हैं एज इट वाज देयर इन द आर्टिकल आई हैव डेल्ट, एज कोई आर्टिकल मिस ना हो ताकि स्टूडेंट को डिस्कंफर्ट ना लगे. दैट्स व्हाई वी हैव मेड अप दिस पर्टिकुलर वीडियो. बट दोस पर्टिकुलर फ्रेजेस व्हिच आई हैव यूज्ड, पिकासो का, साइकोलॉजिस्ट का एंड साइको एनालिस्ट का, वो आप आंसर रेटिंग में, एस्से में, पॉवर्टी इंडिसेस में या डिजास्टर मैनेजमेंट में जो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होगा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. Hope you have liked this video. If you want any such kind of videos to be made, please do drop in the comment section. So if you have liked this particular video, please click on the like and do share this video as much as you can so that the education revolution comes. And please click on the bell icon so that continuous notifications would be updated. And if you haven't subscribed to Ekam IAS Academy channel, please do subscribe. We invite your valuable feedback so that we can come better and better for you. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.